हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स एंड डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट एंड आल्सो एक्सप्लेन द सम स्पेशल टर्म्स एज लाइक यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स, बाईएक्सियल क्रिस्टल्स, ordinary rays, extraordinary rays and optic axis। क्लियर। आज हम डिस्कस करेंगे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है, डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होती है लाइट की, और इसकी कुछ स्पेशल टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करना है और स्पेशल्स इंपॉर्टेंट के लिए भी आपको ये प्रिपेयर करना है। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। तो जैसे टॉपिक से क्लियर है, डबली मीन्स डबल, दो, रिफ्रैक्टिंग मीन्स अपवर्तन, क्रिस्टल मीन्स कोई भी क्रिस्टल्स। तो आइए पहले डिफाइन करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स को। तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स, जब हमारे पास कोई भी रे लाइट सोर्स होता है, जो लाइट सोर्स हम इंसिडेंट करते हैं किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, तो वो लाइट सोर्स इमर्ज हो जाता है और टू टाइप्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और इस टाइप को हम कहेंगे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। क्लियर। मीन्स जब कोई प्रकाश स्रोत किसी क्रिस्टल के ऊपर आपतित होता है और आपतित होने के बाद उस प्रकाश स्रोत की दो वेव्स, दो तरंगे स्प्लिट होती हैं, डिवाइड होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, तो उस फिनोमिना को हम कहेंगे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। मीन्स जब प्रकाश स्रोत का दो भागों में अपवर्तन होता है और इस घटना को हम कहते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। क्लियर। और ये टू टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट है यूनी एक्सियल क्रिस्टल। यूनी मीन्स एक समान या एक क्रिस्टल्स, तो वन डायरेक्शन और वन ऑप्टिक एक्सिस, वन ऑप्टिक एक्सिस। तो ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स जिनकी डायरेक्शन वन होती है और जिनमें वन ऑप्टिक्स एक्सिस होती है। इसके बारे में बात करेंगे। जब भी कोई रे, जब भी कोई सोर्स किसी वन डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है प्लेन टू द पेपर, तो और उनकी ऑप्टिक एक्सिस भी वन है, तो उसको हम कहते हैं यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स। क्लियर। और एग्जांपल के लिए बात करेंगे कैल्साइट, टोरमेलिन और आपका क्वार्ट्ज, ईटीसी। तो ये सभी हमारे क्या हैं, यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स हैं। क्लियर। और सेकंड है हमारा बाईएक्सियल क्रिस्टल्स। बाई मीन्स टू डायरेक्शंस और टू ऑप्टिक एक्सिस। तो ऐसे क्रिस्टल्स जिनके लिए टू डायरेक्शंस में लाइट प्रोपोगेट होती हैं और जिनके पास टू ऑप्टिक एक्सिस होती हैं, उनको हम बोलते हैं बाई एक्सियल क्रिस्टल्स। मीन्स जिनमें रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट टू डायरेक्शन में होता है वो कहलाती है हमारी बाई एक्सियल, और जिनमें हमारा लाइट वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होती हैं उनको बोलते हैं यूनिएक्सियल।
अब बाई एक्सियल के एग्जांपल देख लेते हैं, टोपेज और एरागोनाइट ईटीसी। तो ये दो एग्जांपल हमारे किसके लिए यूज होते हैं, बाई एक्सियल के लिए। क्लियर है। तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स मेनली टू टाइप के होते हैं, यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स और बाई एक्सियल क्रिस्टल्स, जिनके लिए वन डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, वो कहलाता है यूनिएक्सियल, और जिसमें दो डायरेक्शंस में रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, वो कहलाता है बाई एक्सियल क्रिस्टल्स। और इनके एग्जांपल्स यूनिएक्सियल के लिए कैल्साइट, टोरमेलिन और आपका क्वार्ट्ज, ये सभी डिफरेंट क्वालिटी के क्रिस्टल्स ही हैं। और बाई एक्सियल में है टोपेज, एरागोनाइट, ईटीसी। क्लियर। तो आइए बात करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स की प्रैक्टिकली फॉर्मेशन किस प्रकार हम लेते हैं और किस प्रकार इनको प्रैक्टिकल हम फॉर्म करते हैं। तो हमने कोई यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स कैल्साइट टेकन किया और ये फिगर नंबर 1 में हमने शो किया हुआ है। कैल्साइट का हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल्स को हम आइसलैंड स्पार CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से भी शो करते हैं। और इस टाइप के क्रिस्टल्स में हमने फिगर 1 में 6 फेसिस हमने लेनी है किसी क्रिस्टल की, बट दिस इज द 2 डायमेंशनल पिक्चर, तो हमें यहाँ पे इसकी कोई 4 फेसिस शो होंगी। तो हम जब इस प्रकार के क्रिस्टल को फॉर्मेट करते हैं तो हम किसी भी क्रिस्टल्स की जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, मीन्स क्रिस्टल्स को किसी एंगल पे जब हम कट करते हैं और कट करने के बाद हम उन्हें कोई पर्टिकुलर एंगल देते हैं, तो वो उनकी किसी भी एक्सिस को शो करेगा जो हमने यहाँ पे फिगर नंबर 1 में शो की है। तो ये हमारे पास कोई कैल्काइट का क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल को हमने एक सिंपल रैम्बोहाइड्रल पैटर्न में शो किया है और इनकी ईच फेसिस पैरेललोग्राम पैटर्न की हैं और उनके अपने कोई पर्टिकुलर एंगल हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं। 78 डिग्री और 102 डिग्री के ये एंगल हैं किसी एक पैरेललोग्राम पैटर्न फेसिस के। इसी टाइप के दूसरे होंगे हमारे पास। तो इस प्रकार हम किसी भी क्रिस्टल से जब हम उसकी कोई एक पैरेललोग्राम फेसिस लेते हैं तो उसको हमें एक सफिशिएंट एंगल पे कट करना होता है और हमने इस क्रिस्टल को इन एंगल पे कट किया है 102 डिग्री और 78 डिग्री। क्लियर। और इसकी अनोदर जो हमारे पास एंगल होंगे वो 78 डिग्री और 102 डिग्री होगा। क्लियर। तो इस प्रकार ये पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का आपका एंगल क्रिएट कर लेगा। राइट। और इसके लिए हमने शो किया हुआ है एक प्रकार का ऑप्टिक एक्सिस। अब देखते हैं क्या होती है ऑप्टिक एक्सिस। तो किसी भी क्रिस्टल मीन्स किसी भी क्यूब टाइप, इसके जो शेप है वो क्यूब टाइप की है, घनाकार इसकी आकृति है। तो इसमें जो हमारे पास अपोजिट फेसिस हैं, कॉर्नर्स हैं, जैसे हमने यहाँ शो किया है ए और ए डैश, दिस इज द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द कैल्काइट क्रिस्टल्स क्यूबिक पैटर्न। तो इन क्रिस्टल्स को, इन कॉर्नर्स को हम कहेंगे ब्लंट कॉर्नर्स। क्या कहेंगे? ब्लंट कॉर्नर्स। क्लियर। मीन्स हमारे पास 6 फेसिस हैं तो इसमें हमने ए और ए डैश ये हमारे अपोजिट कॉर्नर्स हैं।
इनको हमने नाम दिया ब्लंट कॉर्नर्स। तो ऑप्टिक एक्सिस एक प्रकार की ये डायरेक्शंस हैं किसी भी क्रिस्टल को जब आप फॉर्मेट करते हो एज लाइक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो इस प्रकार अगर हमारे पास कोई 6 फेसिस किसी क्यूब के लिए हैं तो हमारे पास कोई 3 ऑप्टिक एक्सिस होगी उनकी क्रिस्टलोग्राफिक कंडीशंस को शो करने के लिए, मीन्स उनको फॉर्मेट करने के लिए। तो ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसी एक्सिस है जो एक लाइन नहीं है, ये केवल क्या है, एक डायरेक्शंस है जो किसी भी क्यूब के ब्लंट कॉर्नर को क्या करती हैं, कट करती हैं, राइट। तो इस प्रकार हमने जब कैल्काइट क्रिस्टल्स को फॉर्मेट किया प्रैक्टिकली डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स बनाने के लिए, तो हमने इनके ब्लंट कॉर्नर्स ए डैश पे पर्टिकुलर एंगल दिए 78 डिग्री और 102 डिग्री। क्लियर। ये किसी एक पैरेललोग्राम फेस के लिए है और इस टाइप से इनका जो एंगल हो एंगल 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास ये 6 फेसिस इस क्यूब के लिए हैं, 6 फेसिस, 2 हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अपोजिट भी होगी 6। तो इस प्रकार हमने कोई 6 फेस का क्रिस्टल बनाया है, कैल्काइट क्रिस्टल बनाया है और उन्हें पर्टिकुलर एंगल पे हमने कट किया है। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, राइट। और ये जो क्रिस्टल्स हैं कैल्साइट, इसको हम आइसलैंड स्पार कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, राइट। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इस क्रिस्टल की, ये कलरलेस होगा और ये विजिबल लाइट सोर्स और अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स दोनों को ये ट्रांसपेरेंट कर देगा, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी हम उसी टाइप से लेते हैं। तो ये कलरलेस होगा और अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट सोर्स को ट्रांसफर कर देगा। क्लियर। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिकली फॉर्मेट करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के लिए कैल्काइट क्रिस्टल्स को। क्लियर। और इसमें हमने ऑप्टिक्स एक्सिस को भी डिफाइन किया है। ये एक प्रकार की आपकी डायरेक्शंस है, नॉट ए लाइन। क्लियर। और ये किसी भी क्यूब या क्रिस्टल के जो ब्लंट कॉर्नर्स होती हैं उनको ये कट क्रॉस करती हैं, राइट। तो दिस इज द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स फॉर्मेशन ऑफ द कैल्काइट क्रिस्टल। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके बाद डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ द लाइट। तो डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ द लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिगर नंबर 1 हमने जो भी एक्सप्लेन किए हैं, इस 6 फेसिस में से हमें कोई एक फेस कट करनी है और दिस इज द पैरेललोग्राम पैटर्न फेस। तो हमने इस प्रकार से ये कोई फेस कट की है 6 फेस में से। दिस इज द समांतर चतुर्भुज प्रक्रम में आपकी ये फेस हैं, सतह हैं और इसको हमने अलग एंगल ऑप्टिक्स एक्सिस के साथ कट किया है। दिस इज द 109 109 डिग्री और 71 डिग्री। इसी प्रकार सेम एंगल होंगे अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द मैथमेटिक्स 71 डिग्री एंड 109 डिग्री। तो इस प्रकार ये पूरा एंगल आपका क्रिएट हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर। तो हमने इस कैल्काइट क्रिस्टल के किसी एक पैरेललोग्राम फेस को लिया और इसकी किसी एक इंसिडेंट यूपीएल लाइट सोर्स को हमने एज ए सोर्स लिया और ये सोर्स आपको पता है ये सभी डायरेक्शंस में प्रोपेगेट होता है विद द सेम इंटेंसिटी। तो जब ये सोर्स इंसिडेंट होता है इस फेस के ऊपर तो ये 2 टाइप से स्प्लिट हो जाता है एक डायरेक्शन में, बिकॉज हमने बात की थी कैल्साइट क्या है आपका 1 डायरेक्शन और 1 ऑप्टिक्स
के लिए क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसमें जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है वो किसी एक डायरेक्शन में होगा और रिफ्लेक्शन भी किसी एक डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो ये दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन हमने शो किए हुए हैं, एक आपका ओ रे से और एक आपका ई रे से। अभी डिस्कस करेंगे इनको। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन शो किए हुए हैं और ये एक डायरेक्शन में 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रिफ्लेक्शन है ओ रे एक ऐसा रे है जो किसी भी क्रिस्टल से प्रोपोगेट होता है, पास थ्रू होता है। तो ये सेम स्पीड से और सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट होता है और इनके जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होंगे टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। तो ऐसे रे को हम कहेंगे ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओ रे। क्लियर? और ई रे ऐसा रिफ्लेक्शन है लाइट का जब ये कुछ एंगल पे डेविएट हो जाता है, थोड़ा बेंड हो जाता है और उसके बाद ये प्रोपोगेट होता है, मीन्स ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड के साथ प्रोपोगेट होता है टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर? तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। राइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज मीन्स ई रेज शॉर्ट में इसको बोलते हैं। और इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पैरेलल हैं टू द प्लेन ऑफ द पेपर और प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। क्लियर? तो यहां से हमारे 2 स्पेशल टर्म्स क्लियर होती हैं। ऑर्डिनरी रे किसे कहा जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे किसे कहा जाता है। तो जो रे एक डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से प्रोपोगेट होती हैं उसको हम बोलते हैं ओ रेज, और इसके जो कंपन हैं वो लंबवत होते हैं, कागज के तल के लंबवत जब ये संतरित होता है। और अनोदर है हमारे पास है जब ये थोड़ा किसी एंगल पे डेविएट होता है और इसको हम बोलते हैं ई रे, और इसके जो कंपन है वो समांतर होते हैं जब ये संतरित होता है कागज के तल के लंबवत। क्लियर? तो इस प्रकार इन दोनों रे को हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना ऑफ द लाइट। क्लियर? तो अगर हम प्रैक्टिकली इनको वेरीफाई करें तो सपोज दैट हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल है, टोरमेलिन है, क्वार्टर्स हैं। तो सपोज दैट हमने कोई टोरमेलिन क्रिस्टल्स लिया और उस क्रिस्टल को हमने एक सफिशिएंट एंगल पे प्लेस किया तो हमारे पास जो ओ रे की इंटेंसिटी है वो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, तो मीन्स वो बढ़ेगी। तो उस समय ई रेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। राइट? मीन्स ओ रे अगर मैक्सिमम है तो ई रे की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ओ रे मैक्सिमम इंटेंसिटी से शो हो रहा है तो ई रे डिसअपियर हो जाएगा। और अगर हम किसी वन पोजीशन एज लाइक जब टोरमेलिन को हम राइट एंगल पे 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो उस समय ई रेज आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेगा और ओ रेज आपका डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार प्रूफ हो जाता है कि इन दोनों टाइप की रेज में इंटेंसिटी वेरिएशन शो होता है, तो इसलिए इनको हम प्लेन पोलराइज लाइट सोर्स भी बोलते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश भी इनको बोलते हैं, पीपीएल लाइट सोर्स भी इनको ही कहा जाता है। बिकॉज हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी लाइट होती हैं जिसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, या तो लो होगा या हाई होगा। क्लियर? इंटेंसिटी हमारा। राइट? और यूपीएल लाइट सोर्स ध्रुवित प्रकाश ये क्या होता है? ये समान तीव्रता का होता है, सेम इंटेंसिटी का होता है। क्लियर? इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता जब प्रोपोगेट होता है। राइट? तो हमने टोरमेलिन क्रिस्टल लिया और इस क्रिस्टल को हमने डिफरेंट पोजीशन पे रखा,
फर्स्ट पोजीशन में जैसे हमने और ए को मैक्सिमम कहा और तो ई रे डिसअपियर हो जाएगा। अनदर फॉर्म में जब हमने इसको किसी एंगल पे एज लाइक 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ई रे आपका मैक्सिमम हो जाएगा और ए डिसअपियर हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार वेरिएशन इंटेंसिटी में हो रहा है तो इसलिए हम कहेंगे इनको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लाइट सोर्स। क्लियर, तो ये आपका ई रेज और ए है विद द हेल्प ऑफ डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ द लाइट। क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है किसी भी क्रिस्टल्स के लिए, तो वो हमने शो किया है फिगर नंबर 3 में। आइए देखते हैं इसको। तो हमने इस पैरेललोग्राम पैटर्न जो फेस हमारे पास है किसी क्यूबिक की 6 फेस से हमने एक फेस को अलग किया विद एंगल, सेम एंगल रहे हैं हमारे 109 और 71 डिग्री, 109 डिग्री और 71 डिग्री, और दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस। राइट, तो प्रिंसिपल सेक्शन किसी भी क्रिस्टल्स में एक प्रकार का ऐसा पैटर्न है जो हम किसी एक फेस को किसी पर्टिकुलर ऑप्टिक एक्सिस के साथ कट करके फॉर्मेट करते हैं और उस क्रिस्टल के ऊपर हम कोई भी सोर्स इंसिडेंट करके 2 टाइप की रे और ए और ई रे ओपन कर लेते हैं, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, जिनको हमने शो किया है दिस फिगर 3। क्लियर, और ये हमारे पास कोई सॉर्टेड डायगोनल है ए टू बी और दिस इज द ई रेज एंड दिस वन द ओ रेज। क्लियर, तो इस प्रकार हम किसी भी प्रिंसिपल सेक्शन को किसी भी क्रिस्टल्स के एक पैरेललोग्राम पैटर्न फेस से ऑब्टेन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया है डबली रिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स किसे कहा जाता है, इसके टाइप्स, और इसके बाद इसकी प्रैक्टिकली किस प्रकार हम इसको फॉर्मेट करते हैं, और उसके बाद डबली रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है, और एज और ई रेज क्या होती हैं, और प्रिंसिपल सेक्शन किसे कहा जाता है किसी भी क्रिस्टल के लिए। राइट, तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं स्पीडली। तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स, जब कोई लाइट सोर्स हम फॉल करते हैं तो वो 2 टाइप से रिफ्लेक्ट होती हैं और इस प्रकार के क्रिस्टल कहलाएंगे डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। 2 टाइप के बताए हैं, यूनिएक्सियल क्रिस्टल मींस वन डायरेक्शन में जब प्रोपोगेशन होगा तो उसको हम वन ऑप्टिक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा